Can you do PhD without qualifying CSR NET GATE? ये क्वेश्चन बहुत आता है. Yes, there are many way you can do PhD without qualifying CSR NET JRF or without GATE. There are many ways. I have seen a lot of people have done it. Even my junior, my friend, they have done without qualifying CSR NET JRF. बहुत बार ये होता है कि आपके में पोटेंशियल है पीएचडी करने के लिए, आपकी रिसर्च माइंडसेट है, आपकी स्किल्स है, बट आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो. एक काफ़ी टाइम होता है. और बट इंडिया में मोस्टली हर जगह अच्छी जगह से पीएचडी करने के लिए आपको नेट जेआरएफ या तो आईआईटी जो गेट एग्ज़ाम कराती है वो क्वालिफाई करना ही चाहिए, या डीबीटी का एग्ज़ाम होता है, आईसीएमआर का एग्ज़ाम होता है. वो कोई भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना ही पड़ता है पीएचडी करने के लिए, अच्छी जगह से करना चाह रहे हैं तो. बट देयर आर मेनी अदर वे एज वेल. Let me give you little background what I am doing now and how I did my PhD. और उस टाइम पे क्या रूल्स था. 2005 में मैंने मास्टर कंप्लीट किया. उसी टाइम पे मेरा नेट एलएस हुआ था, जेआरएफ नहीं हुआ था. मुझे पीएचडी करने का मन नहीं था. 5 साल कौन पीएचडी करेगा, लेट्स गो टू इंडस्ट्री. उस टाइम पे जॉब मिल गई थी मुझे कैंपस से, सो मैं फार्मा में चला गया. देन 1-1.5 साल बाद लगा कि मुझे पीएचडी करना है, और 1.5 साल मैंने फिर पढ़ाई नहीं की थी, केमिस्ट्री से दूर हो गया. तो अब दोबारा जेआरएफ के लिए मुझे फिर से तैयारी करना था. तो दोनों चीज़ मैंने शुरू की. जेआरएफ की तैयारी भी करूँगा जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, प्लस मैं किसी प्रोजेक्ट में रिसर्च असिस्टेंट या प्रोजेक्ट जेआरएफ की तरह काम करूँगा. उसी टाइम पे मुझे ऑफ़र मिल गया एंड देन एज ए मैं प्रोजेक्ट जेआरएफ ज्वाइन किया. एंड मेरे पास एलएस वगैरह था, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी मैं रजिस्टर्ड कर सकता था पीएचडी के लिए. तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड किया. सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च जो पीजीआई कैंपस के अंदर है लखनऊ में, वहाँ मैंने पीएचडी ज्वाइन किया प्रोफेसर राजा राय के साथ. ऐसे मैंने पीएचडी कंप्लीट किया. सो मैंने जेआरएफ नहीं क्वालिफाई किया, बट मैंने पीएचडी कर लिया. एडवांटेज था कि मेरे पास नेट है, तो मुझे कोई भी लोकल एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. मैं रजिस्टर्ड हो सकता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी में. ये यूजीसी का रेगुलेशन है. अब बात करते हैं कि क्या आप बिना सीएसआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए बिना, या बिना गेट क्वालिफाई किए बिना, या बिना गेट के आप पीएचडी कर सकते हैं या नहीं. यस, देयर आर मैनी वेज यू कैन डू इट. काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए लोकल एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है. जैसे बीएचयू में काफ़ी टाइम पहले रेट करके एग्ज़ाम होता था, लोकल एग्ज़ाम होता है. उनका यूनिवर्सिटी का लोकल लेवल का रेगुलेशन होता है. अगर उसको क्वालिफाई करके आप किसी प्रोफेसर के साथ ज्वाइन करते हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं. देन उस पीएचडी के बाद अगेन एक रेगुलेशन यूजीसी का है कि एटलीस्ट 1 और 2 इंटरनेशनल एससीआई इंडेक्स पब्लिकेशन होना चाहिए आपके पास, तो आपको पीएचडी अवार्ड होगी. और ये सब रेगुलेशन ज़रूरी है, होना भी चाहिए, क्योंकि पीएचडी बहुत हाई डिग्री है और उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए सब स्मॉल रेगुलेशन ज़रूरी है. तो एक तो वे हुआ कि आप इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी में लोकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसको क्वालिफाई कीजिए एंड देन आप रजिस्टर कर सकते हैं. सेकेंड एक वे रहता था, जैसे मैं किया या काफ़ी लोग करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में एज ए प्रोजेक्ट जेआरएफ या रिसर्च असिस्टेंट ज्वाइन कर लेते हैं. 1-8 साल अच्छे से काम करते हैं और प्रोफेसर से बात करके किसी भी छोटी यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं. छोटी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे कोई ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है, तो वहाँ से आप डिग्री ले सकते हैं. बट रिसर्च आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के में कर रहे हैं, अच्छे प्रोफेसर के साथ कर रहे हैं. तो ये वे भी लोग काफ़ी यूज करते हैं. वो फाइंड करना पड़ेगा आपको. इसमें डे बाय डे या कहेंगे एवरी ईयर रूल्स चेंज होता जा रहा है. तो काफ़ी लोग पहले जैसे सीडीआरआई में किसी भी सीएसआर लैब में थे, तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की तरह ज्वाइन कर लिया, अच्छे से काम किया, प्रोफेसर से बात करके लखनऊ यूनिवर्सिटी या कहीं में रजिस्ट्रेशन करा लिया. बट अब सारा इंस्टीट्यूट इसको काफ़ी रेगुलेट कर दिया है कि आप जब तक नेट जेआरएफ नहीं है या एलएस क्वालिफाई नहीं है तब तक आप ये काम नहीं कर सकते. बट अभी भी बहुत सारे छोटे प्लेसेस पे अलाउड है. आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कौन से प्लेसेस हैं. तीसरा वे है एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वन ऑफ द बेस्ट वे कहेंगे है ना. इंडिया में सीएसआर नेट गेट क्वालिफाई करना बहुत टफ होता है. पीएमटी क्वालिफाई करना बहुत टफ होता है. इंजीनियरिंग क्वालिफाई करना बहुत टफ होता है. बट बहुत सारी स्किल जैसे हमारे पास है, उसको यूज करके हम अब्रॉड में पीएचडी कर सकते हैं और वहाँ हमें नेट गेट क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी लोग ऐसे करते हैं.
अगर नेट गेट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं बट आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है तो आप जीआरई क्वालिफाई कीजिए, टोफल क्वालिफाई कीजिए एंड देन आप यूएस के, यूरोप के, ऑस्ट्रेलियन और डिफरेंट अब्रॉड चले जाइए पीएचडी के लिए। यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि आपका नेट जेआरएफ में कितना स्कोर किया, नहीं यहाँ देखेंगे आपका रिसर्च स्किल है, आप नॉलेज रखते हैं, आपका इंग्लिश अच्छा है, आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में कितना नॉलेज है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो आप इजली आपको पीएचडी मिल सकती है और काफ़ी लोग बाहर से करते हैं। इंडिया में नेट गेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं बट स्टिल बाहर से अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर लेते हैं, एक बेस्ट वे है। काफ़ी सारे यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में इवन आपको जीआरई और टोफल क्वालिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कब और कैसे, क्योंकि अगर आपने मास्टर किया है इंग्लिश मीडियम से, इंग्लिश में पढ़ाई हुई है, इंग्लिश में राइट किए हैं थेसिस वगैरह, डिजर्टेशन वगैरह, कुछ आपका रिसर्च स्किल है 1 आध साल का किसी भी दूसरी लेबोरेटरी में, तो उसमें उस केस में वो वेव ऑफ कर देते हैं क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है इंग्लिश मीडियम में हुई है तो टोफेल या जीआरई की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में, और मैंने अब एक मेरे दोस्त की स्टोरी शेयर किया था पीयूष की, वो हमारे चैनल पे उसकी स्टोरी है, जाके देख सकते हैं कि कैसे वो जर्मनी के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर रहा है एंड ही इज़ डूइंग रियली ग्रेट। और वो भी इस तरह के टिप्स और देता है, तो उसका भी चैनल आप जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे उसकी वीडियो भी है और उसके यूट्यूब चैनल का लिंक भी है। सो बाहर से पीएचडी करने के लिए आपका नेट गेट और ये सब नहीं देखा जाता है, आपका देखा जाता है कि रिसर्च ओरिएंटेड हैं कि नहीं है। जब पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई 1-2 पेज का जो समरी लिखते हैं, रिसर्च समरी वगैरह लिखते हैं, वो सब कितना अच्छे से आप लिख रहे हैं, जीआरई एंड टोफल क्वालिफाई हैं कि नहीं है, आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है या नहीं। सो मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि आप जब मास्टर कर रहे हैं, जब समर का छुट्टी होती है तो इमीडिएटली किसी रिसर्च लैब में ऐसे ही जाके वॉलंटियर करना चाहिए और उस रिसर्च एक्सपीरियंस को आप इंक्लूड कर सकते हो एप्लीकेशन में, पीएचडी के एप्लीकेशन में। या मास्टर के बाद आपको कहीं पे पीएचडी नहीं मिल रहा है या एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे पार्ट टाइम किसी भी रिसर्च लैब में जाके आप 4 घंटा स्पेंड कीजिए, रिसर्च स्किल सीखिए, टेक्निक सीखिए, कैसे रिसर्च होता है, पब्लिश कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें सीखिए। तो एक तो नेटवर्क मिलेगा, वहाँ का प्रोफेसर आपको रिकमेंडेशन लेटर भी दे सकता है पीएचडी के लिए, प्लस वो रिसर्च एक्सपीरियंस इंक्लूड भी कर सकते हैं, तो काफ़ी वो बेनिफिशियल रहता है पीएचडी फाइंड आउट करने के लिए, स्पेशली अब्रॉड। ये है कुछ डिफरेंट वे, बट आप कर सकते हैं बिना नेट गेट क्वालिफाई किए। थोड़ा डिफिकल्टी है, पोजीशन कम होती हैं, बट यू कैन डू इट। ये वीडियो कैसी लगी आप बताइए, अगर कोई जानने वाला है उसके साथ शेयर कीजिए। आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप हमारे ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए। आई विल लव टू शेयर योर स्टोरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।